हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक रहेंगे। और मैं भी बहुत मस्त में हूँ। आज फाइनली मेरे गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दिया है। और सुबह का वक्त था ना। हम लोग सुबह तो ऐसा कुछ हम लोग को फर्क दिखा नहीं कि गाय के अंदर क्या जो बच्चा जन्म देगा करके। और हम सब तो नॉर्मली जैसे थे वैसे ही थे, और गाय भी वैसे नॉर्मली था। बट इसे देखने से ऐसा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा मन में शंका तो थी कि मतलब आज होएगा। बट इतना श्योर नहीं थी कि आज ही होएगा करके, मगर मन में थोड़ा थोड़ा शंका था। फिर मैं मेरी सास इसे गाय को लेके आके बांध दिया, यहाँ पे अच्छे तरह से चर रहा था। और आधा एक घंटे के आसपास खाना पीना सब खा रहे थे, घर पे बैठ के पखाड़ा खा रहे थे। 9 बजा, 9, साढ़े 9, 11 बजा था शायद। टाइम इतना परफेक्ट नहीं पता क्योंकि 11 बजा, शायद 11 बजा था। और अचानक से एक स्कूटी वाला जा रहा था तो बोला, वो काला वाला गाय आप लोग का है? हमने बोला हाँ। बोला शायद वो बच्चा डिलीवर करेगा करके। फिर हम सब दौड़ कर आ गए, और हम दौड़ कर आने तक ही अपना डिलीवर कर चुका था। बेबी बाहर निकल चुका था, बेबी हो चुका था। और मतलब खुशी का ठिकाना नहीं हम लोग का। तो मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे, और मैं भी बहुत खुश थी। क्योंकि एक माँ जो होती है ना, 9 महीना जब बेबी ये केयर मतलब अपने साथ लेके चलती है। और वो पेन, वो दर्द, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक माँ ही सह सकती है। फिर फाइनली जब वो उस दुनिया में आता है ना, वो खुशी का ठिकाना मतलब वो बोल ही नहीं सकता है। और वो दर्द तो पता नहीं कहाँ चला जाता है जब पहली बार हम अपने बच्चे को देखते हैं। हम तो इंसान है, हम बता सकते हैं अपना फीलिंग क्या हो रहा है क्या नहीं। मूड कैसा है, मूड कब कैसा है, हंसना रोना खाना पीना हम शेयर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि बाबा अब कैसा है हमारा मूड, अब कैसा है। मगर ये जो जानवर होते हैं ना, वो बेजुबान जानवर होते हैं बेचारे, पता ही नहीं चलता उनको। मतलब हम बता भी नहीं सकते कि उन्हें क्या फील हो रहा है, उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको तकलीफ हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। और हाँ, जो गाय भैंस रखते हैं ना, उन्हें पूरा अंदाज़ा हो जाता है। हमें पूरा अंदाज़ा हो जाता है अगर हमारा गाय को कुछ पेन होता है या कुछ तकलीफ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो बात है करके। और वही जब 9 महीना पेट में रखकर फिर जन्म देते हैं ना, उसके बाद दर्द ही भूल जाते कि दर्द मतलब इतना महीना जो दर्द था, तकलीफ था, खाना पीना वगैरह में सब में। फिर बाद में बच्चा जब सामने आ जाता है तो अलग ही उस बात का खुशी होता है, अलग ही कुछ होता है। वैसे जानवरों में भी वही फीलिंग होता है। देखो इतना मतलब महीना, 9 महीना तक, 9-10 महीना तक अपने कोख में अपने बच्चे को रख कर, और जब डिलीवरी हो गया, हमें भी पास आने नहीं दे रहा था। मतलब इतना वो प्यार, इतना मतलब होता है ना जो ये मेरा है, कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी नहीं जा पा रहे थे उसके पास। हमें भी देख के एकदम फुंकार मार रहा था कि ये मेरे बच्चे को लेके जाएगा शायद। इस तरह से फील हो रहा था शायद उसे। और बच्चे हम लोग सब जा रहे थे, हमें खाली वो सर हिला रहा था, देखिए इसी तरह से सबको कर रहा था। और हमारा गाय बहुत साधारण है, आप लोग भी देखे हैं। मतलब वो गाय इतना साधारण है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अभी भी उसका बछड़े को हम लेके जा रहे थे ना, वो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा रहा था। खाली वो दौड़ कर घर पर आ गया। घर पर आने के बाद उसका बच्चे को प्यार करना चलता ही रहा, चलता ही रहा। मतलब दिन भर उसका बच्चे के पास हमें किसी को जाने नहीं दिया। वो इतना मतलब ये ताकि हम अगर जाने का सोच भी रहे थे ना, तो जाने नहीं दे रहा था, खाली फुंकार मार के सर हिला रहा था। शायद वो सोच रहा था कि हम नुकसान पहुंचाएंगे उसे। बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर में एक नया सदस्य आया, और बहुत ही प्यारा सदस्य है ये। और हाँ, मेरे बच्चे बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ।
घर में होता है ना, कोई नया सदस्य आता है तो बहुत खुश होता है। और जानवर हो या इंसान, हमारे घर में सब समान है, क्योंकि हमारे घर में बेजुबान जानवर को भी अगर कुछ तकलीफ होता है ना, तो हमें बड़ा तकलीफ होता है। वो भी एक सदस्य है हमारा घर का। हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में जो पशु पक्षी है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारे घर पे जो डॉग है, वो डॉग भी इतना समझदार है ना। वो जब हम सब चले गए तो वो अपना जग कर बैठा था कि मतलब वहीं पर दूर बैठ के देख रहा था, इतना समझदार है। और हम जब लेकर आ गए तो गाय उसे फुंकार मार के डरा रहा था कि अंदर नहीं आना। वो अपना बारी बैठा था, बेचारा बारी बैठा था, दिन भर बारी था। और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ कोसड़ा साग, और इसे मैं बनाऊंगी मसूर के दाल के साथ। और मसूर के दाल के साथ शायद ही कम लोग को पता होगा कि मसूर के दाल के साथ बनता है, और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें दाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साग बनाने के बाद अलग से दाल बनाना पड़ता है। इसमें कुछ अलग पड़ता नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया है 3 कोसड़ा साग, उसे अच्छे से कट करके रख दिया है। और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, और 2 चम्मच छोटी चम्मच जीरा डाली है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, मेरा जीरा चटकने लग गया। उसमें मैंने एक प्याज कट करके डाला है, और अदरक लहसुन डाला है। डालकर इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। अदरक लहसुन को पहले भूनना था, बट मैं भूल गई। फिर उस सबको भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटो डाला है। टमाटो डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और कोई गरम मसाला वगैरह जास्त कुछ नहीं डालूँगी, इतना ही डालूँगी। स्वाद अपने अनुसार, तीखा आप कितना खाते हो। तीखा मैं खाती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे घर पे कम खाते हैं। तो इतने में 1.5 चम्मच में सबका मुँह जल गया था, इतना उनको तीखा लग गया था कि पूछो ही मत। और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था। और मसाला-विसाला भून लेने के बाद अच्छी तरह से ये हमें इसमें दाल मैंने धोकर इसे भिगो दिया था, और इसमें दाल डाल दिया है। दाल कितना लेना है? आधा कप के आसपास लेना है दाल। आपका मतलब कितना साग है उसके आधा आपको दाल लेना है। और यहाँ पर अच्छी तरह से दाल को भी मैंने भून लिया है मसाले के अंदर। मसाला में दाल भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाला है 1 कप के आसपास। पानी डालने के बाद हल्का हल्का सा जब दाल टूटने लग जाता है, हल्का हल्का सा पकने लगता है, तो इसमें मैं साग डाल दूँगी। साग डालने के बाद इसे ढककर इसे धीमी आंच पे पकाते रहोगी। धीमी आंच या फास्ट चलता है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मैं पकाऊंगी। और साग तो अपने आप ही पानी छोड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इसी में अच्छी तरह से दाल और साग दोनों पक जाएगा। और यहाँ पर मेरा साग की रेसिपी बनकर रेडी हो गई, और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बनता है मेथी में, और यहाँ पर मेथी मिलना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं मिलता है मेथी। और गार्डन में अगर लगा दिया तो लगा दिया। 2 बार तो गार्डन में बुना था, मगर उठा नहीं, पता नहीं क्यों। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कोसड़ा में बना के देख, वो उसी तरह से टेस्ट देगा जिस तरह से मेथी में देता है, और उसी तरह से फ्लेवर आता है, उसी तरह से टेस्ट आता है जिस तरह से मेथी में आता है। और यहाँ पर मेरा दाल बनकर रेडी हो गया है। देखिए, कोसड़ा और मसूर की दाल बनकर एकदम सा टेस्टी बनकर रेडी हो गया। स्पाइसी है, और रोटी में भी खा सकते हैं, राइस में भी खा सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से खा सकते हैं। और मुझे जास्ती तक इसे राइस में खाना पसंद है। और हमारे यहाँ बनता है ना जवारी का रोटी, बाजरे का रोटी। और बाजरा जो होता है, जो मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा, उसके साथ तो मतलब बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये मेरा डैडी का फेवरेट है, मेरे डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी तरह से बनाइए और खाइए। और इतना ही थिक रखना है, जास्ती भी मतलब सूखा सूखा नहीं करना है, जास्ती पानी पानी भी नहीं करना। मीडियम में जिस तरह से रखी ना उसी तरह से इसे रखना है। जास्ती पानी पानी होगा तो एकदम साग अलग हो जाएगा, दाल अलग हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो इतना खास नहीं लगेगा खाने के लिए। राइस में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रोटी में आप खा सकते हो। और मैं इसी तरह से रखी, एकदम सा लाल लाल बनकर रेडी हो गया। और आज मेरा गाय का फर्स्ट, गाय धो रहे हैं हम लोग फर्स्ट दिन। और सुबह हम धोए थे, उसका जो येलो येलो दूध जो होता है ना उसे निकाल रहे थे।
और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आप धो रहे हैं। आज से हमारा गाय धोना स्टार्ट होएगा, मगर यहाँ पर 21 दिन तक गाय नहीं, मतलब दूध नहीं पीते हैं, वो कल बछड़ा ही पीता है। बछड़ा ही पीता है और एक टाइम धोते हैं और एक टाइम बछड़ा पीता है। और यहाँ से हम लोग का आज से दूध का फैक्ट्री चालू हो जाएगा और आज से हम लोग के घर पे दही छेना सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी से नहीं, 1 महीने के बाद, क्योंकि 1 महीना तक वो बछड़ा ही पिएगा दूध, ऐसा नहीं कि हम लोग ही पिए। और ये माँ बेटा मस्त में सोए हैं, बाहर अच्छी खासी ठंडी चल रही है और यहाँ पर हम गाय धो रहे हैं और बछड़ा और माँ दोनों आराम से सोया है। उसका माँ के मुंह के पास ही सोया है और वो बछड़े के पास जाने नहीं दे रहा है और उधर ही सोया है। और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्यारा सा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।